Yes, sir. ओके अच्छा, वो सब लोगों ने कर लिया ना कि नहीं किया? वैलिडेशन वाला जो काम मैंने दिया था। किधर गया? मैं नहीं कुछ किया, मेरे से साउंड आ गया बंद हो गया हुआ। इसका तो वही नहीं है, सैलरी नहीं है इसमें, कैसे आप आना है? वही मोड कितना केबल नहीं पहुंची है, इधर ही आगे बैठ तो प्यार नहीं मार फिर बंद हो गया ना। हाँ ये फॉर्म वगैरह समझाना है कि इनको आता है? हाँ फॉर्म इनको बनाना आता है सारा कुछ, हमने सिर्फ इनको जो बताना है ना अभी वो सिर्फ हमने जो इंसर्ट वाला मेथड है ना PHP इन्फो वाला, ठीक है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना और तो हमारा इंसर्ट हो रहा है, ये मैंने इनको करवा दिया सर जी, यानी कि ये तो नहीं ना फाइल तो नहीं ना इनको ये करवानी, ये फॉर्म वैलिडेशन वगैरह ये वाला सारा नहीं ठीक हो गया। PHP इन्फो वाला और हमने इंसर्ट स्क्रीन शेयर हो रही है, जूम पे देख सकते हैं। माउस किधर है? सर क्लास ये स्क्रीन शेयर हो गया तुमसे? Yes, sir. हो गया हो गया।
अच्छा, ये फॉर्म वैलिडेशन का हमारे पास फॉर्म था यहाँ पे एक, जो एक सिंपल एक जिसमें फॉर्म हम बनाते हैं, ठीक है। इसका हमने एक्शन जो किया है ना, वो हमने किया लॉगिन डॉट पीएचपी पे, और मेथड इसका रखा है पोस्ट, ठीक है। अब मेथड हमारे पास टोटल 2 किस्म के होते हैं। एक मेथड होता है पोस्ट का, एक होता है गेट का। गेट में क्या होता है कि जो आपके पास अक्सर आपने देखा वेबसाइट पे यूआरएल होता है, फॉर एग्जांपल www.google.com/where q इज इक्वल टू आपकी जो भी सर्च क्यूरी होती है वो जा रही होती है। अब जहाँ पे यूआरएल के अंदर आपको ये चीज नजर आए ना, इसका मतलब है क्यू उसका कोई पैरामीटर है और उसकी वैल्यू आगे उसकी इक्वल्स के अंदर जा रही है। और पोस्ट के अंदर क्या होता है कि आप सिंपल आप लॉगिन डॉट पीएचपी पे जाते हैं, लेकिन आगे क्वेश्चन मार्क समथिंग कुछ भी नहीं आ रहा होता। इसका मतलब कि डाटा आपके पास पोस्ट में जा रहा है, हिडन जा रहा है डाटा। तो इसमें इस वाले फॉर्म के अंदर क्या होगा कि आपके पास ये जो नेम, ईमेल, पासवर्ड, वेबसाइट, जेंडर वगैरह की जो फील्ड्स है ना, ये लॉगिन डॉट पीएचपी पे जा रही है एज अ पोस्ट मेथड, यानी कि हमारे पास डाटा शो नहीं होगा। इसकी यहाँ पे आपको एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल जिसने ये है, यहाँ पे मैंने कुछ भी एंटर किया और सबमिट किया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे लॉगिन स्लैश, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है लॉगिन डॉट पीएचपी के आगे, लेकिन हमारे पास पोस्ट के अंदर डाटा आया। देखो यहाँ पे आगे डुप्लीकेट एरर, क्योंकि हमारे पास डाटाबेस के अंदर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था यूजर। Excuse me, sir. जी जी जी। सर लास्ट टाइम वो जो आपने इन्वायरमेंट सेट करवाया था इसके लिए सीक्वल सर्वर का, वो एक प्रोग्राम सा इंस्टॉल करवाया था जैम्प के लिए, जी जी। तो सर उसमें तो ये प्रोग्राम नहीं था, ये जो सा आपने मैनेजमेंट सर्वर आपने स्टूडियो खोला हुआ है जो, ये भी नहीं, डाउनलोड करना है? ये तो ड्रीम नहीं, ये तो आपकी बेसिकली कोडिंग का वो एक टूल है ना। आप विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर लें, विजुअल स्टूडियो करें, ड्रीम व्यूअर कर लें, जो सा मर्जी करें, सिंपल आपने कोड लिखना अपना, इसका नहीं उससे सर, कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, वो जिसमें आपने डेटाबेस बनाई हुई है और खोली हुई है उसकी बात कर। देखिए ना, ये डाटाबेस जो है ना, ये तो आपको एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ना, एसएसएमएस जिसे कहते हैं मोबाइल चार्ज, ठीक है। ये तो आपका एसएसएमएस है ना, जहाँ पे हमने अपनी क्यूरीज लिखी है, आपने उसकी डाटाबेस एक बनानी है। अच्छा नहीं, ये बात किस नहीं, बाहर से आ रही आवाज, ठीक है। जो इसका वो दूसरा वो था ना, वो इसका था क्या कहते हैं, ड्राइवर था, वो ये SQL काम सर्वर करता है। मैनेजमेंट स्टूडियो, हाँ, ये वो ये काम करता है। वो सिंपल आपने इंस्टॉल करना था, उसकी जो अपनी फाइल्स है ना, वो जाके अपनी राइट करवाता है आपके इसके अंदर, जैम्प के अंदर, और इधर पीएचपी और इधर एक्सटेंशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वो ये फाइल उसने सेव करवा दी, ठीक है। जी सर, ये तो हो गया, ये हो गया। उसके बाद वेरीफाई भी आपने, किया वो। हाँ, उसके बाद आपने सिंपल जैम्प अपना ओपन करना था यहाँ से, ठीक है। इसी कॉन्फ़िग फाइल में जाके ना php.ini की, सबसे पहले आपने अपना देखना होता है आपका जैम्प का वर्जन कौन सा, पीएचपी का वर्जन कौन सा चाह रहा है। उसके लिए आप, 8 था सर। हाँ, उसके लिए इतना था कि आपने लोकल होस्ट डैशबोर्ड पे जाना था। इधर यहाँ पे आ रहा था PHP इन्फो के नाम से, ये PHP इन्फो, ठीक है। ये 8.0.6 चाह रहा है। अब यहाँ पे आप देखें, आपके पास यहाँ पे ड्राइवर के अंदर, इधर ये फाइल, तो देखिए मैंने उसके अकॉर्डिंगली ना अपना यहाँ पे एक्सटेंशन लिखी है 80, ठीक है। अगर तो आपका इधर वर्जन अगर चाह रहा हो ना 7.3 पॉइंट समथिंग या 7.4 पॉइंट समथिंग, तो आपने उसके अल्टरनेट यहाँ पे कर देना। 7.3 है तो इधर 73, इधर भी 73, अगर 7.4 है तो इधर 74, इधर 74, ठीक है। ठीक है। नहीं सर, यहाँ पे तो मैंने वेरीफाई भी किया, वो जो एसक्यूएल सर्वर टाइप जो सा बता भी देता हूँ, ये वो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाया था एसक्यूएल सर्वर का, उसके, हाँ जी, वो भी वेरीफाई कर लिया, इंस्टॉल भी हो गया। ये जो सा आपने डेटाबेस अलग से जब आप बेस्ड एसक्यूएल प्रोग्राम सर्वर, कॉपी हाँ, उसमें जब आप बताइए। एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हैं तो एंड पे आपको कहता है कि आपने एसएसएमएस इंस्टॉल करना है। बेसिकली एसक्यूएल सर्वर तो सिंपल आपका जी सर्वर है ना एक,
जो SSMS है यहाँ पे आप अपनी जो जितनी भी डेटाबेस है, जितनी भी आपने परफॉर्म करनी होती है ना क्यूरीज वगैरह, वो आप इस पे करते हैं SSMS पे। आपने 2 टूल करने हैं। एसक्यूएल सर्वर, जब आप एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं ना, वो एंड पे आपको ब्लैक स्क्रीन के अंदर आपको कहता है कि आपने SSMS इंस्टॉल करना है, या आप खुद उसकी माइक्रोसॉफ्ट की वो चले जाएं वहाँ पे, वहाँ से आप SSMS डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो खुद ही वो आपको वहाँ पे ले जाएगा URL पे, क्रोम पे, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये SSMS इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सर मतलब डेटाबेस वगैरह तो हमने इसी में से बनानी है ना, जैसे ये आप बना रहे हैं। हाँ, डेटाबेस आपकी इधर ही बनेगी। वैसे जो सेकंड सेमेस्टर में हमने किया था वो सर फरूक ने करवाया था, वो जैम्प के थ्रू कोई था हमारा, वो कमांड MySQL लाइन ने करवाई है इंटरफेस ना, था। वो उन्होंने आपको MySQL कराई है। हाँ जी, MariaDB खुलती थी। हाँ, लेकिन अब जो है ना क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी का डिफरेंस तो हो गया है। उन्होंने इस साल उन्होंने सारों को कहा, CS वाले जितने भी IT वगैरह ना, सारे एसक्यूएल सर्वर पे करवा रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर, अब ये जो सा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये भी डाउनलोड करना है अब ये प्रोग्राम? हाँ, ये भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप सिंपल यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आप लिखना। ठीक। हाँ, ये उसने यहाँ पे इसका दे दिया लिंक। तो यहाँ पे आप जाएंगे ना, यहाँ पे खुद ही एक डाउनलोड की ऑप्शन आ रही होगी, आप उस पर करना, वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियली वेबसाइट पे होगा पूरा। अच्छा, इसमें जब आप ये कर लोगे ना, तो जब आप ठीक ओपन है करोगे तो इसमें आपको मैं कनेक्शन होता है। लास्ट जी, जी सर, वो आपने बताया था ना सर्वर नेम यहाँ से उठाना था, ये हाँ, कौन सा ये वही मैं आपको बताने लगूँ कि आपने सर्वर जिसमें नेम अभी यहाँ आप से किधर से उठाना है। इस टाइम तो मेरे पास ये सेव हुआ हुआ है ना, वरना इधर कुछ भी नहीं आएगा, इधर आ रहा होगा ब्राउज फॉर मोर, आप उस पर क्लिक करेंगे, इधर डाटाबेस इंजन पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे, तो ये आ रहा है। ठीक है, इस पे जिस तरह मैंने ओके किया तो खुद इसने ये फील्ड सेट करी। अच्छा, इसको आप लोगों ने करना कॉपी, ये आप अपना डेस्कटॉप लिखें या ना लिखें, अगर आप इधर डॉट भी लिखेंगे ना, तो इसका मतलब होता है लोकल होस्ट। ये देखें, ये मेरा कनेक्ट हो गया यहाँ पे, आगे इसका लोकल होस्ट स्लैश, आगे उसका इंस्टेंस नेम है जो भी आपने रखा होता है। जब आप अपना एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उधर आपने अपना एक इंस्टेंस नेम रखा होगा, वो जो कि होता है एसक्यूएल एक्सप्रेस, अगर आपने एक्सप्रेस एडिशन किया हुआ है इसका। ठीक है, आपने करना $/SQL एक्सप्रेस। ठीक है, या जो भी आपने इंस्टेंस नेम रखा होगा वहाँ पे आपने वो कर देना, उसको कर देना कनेक्ट, फिर आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपने जो भी अपनी क्यूरी वगैरह परफॉर्म करनी है ये हो जाएगी। ठीक है, जो जैम्प है वो MySQL देता है आपको, एसक्यूएल सर्वर नहीं प्रोवाइड करता। क्यूरी लग जाती है, वो MySQL की क्यूरी है। सारा कुछ हो जाता है जैम्प पे। हम मैं क्योंकि हम आपको समझा देंगे, सर ने दोबारा भी बता दी सकते हैं, अभी सॉल्व कर देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ। इधर सबसे पहले आपने अपना जो है ना एक कॉन्फ़िग की फाइल बनाते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, कॉन्फ़िग की फाइल में हमने क्या अपना सर्वर नेम यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब वेरिएबल्स वगैरह तो आपको पता ना कि वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर होते हैं। हमने सिंपल क्या वेरिएबल नेम लिखा और उसके एक वो कर दी ये। ठीक है, जो कि हमने वहां से इसका कॉपी किया था, यहाँ से जब इसका कनेक्शन किया। ठीक है, इसके इंस्टेंस में हमने सर्वर नेम से कॉपी कर लिया। कनेक्शन इन्फो में क्या करना है, हमने सिंपल एक रे बनानी है और अपने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है कौन से हमें डेटाबेस यूज करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस थी, ये देखिए डेटाबेस हमारे पास 3 है, ई लाइब्रेरी है, टी टेम्प है और वेबलैग का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कर दी वेबलैग, क्योंकि इसका पासवर्ड कुछ नहीं रखा तो हम पासवर्ड इसको देंगे नहीं। हमने सिंपल किया SQL SRV_connect। ठीक है, अब
जिस तरह माई एसक्यूएल जब आप करते हैं ना, जब माई एसक्यूएल में आप कोई भी क्वेरी परफॉर्म करते हैं तो वहां पे जो आप फंक्शन यूज करते हैं वो करते हैं माई एसक्यूएल का, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट का। उसके अंदर भी आप यही काम करते हैं, सर्वर नेम और कनेक्शन इन्फो भेजते हैं। अब आप इधर एसक्यूएल सर्वर यूज कर रहे हैं तो इधर आपको एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। उधर आपने सिंपल सर्वर नेम भेज दिया और कनेक्शन इन्फो भेज दिया। अब ये क्या किया, सर्वर कनेक्ट ने क्या किया, अपना ये दो चीजें लेके गया, अपना सर्वर नेम और डेटाबेस लेके गया आपके एसक्यूएल सर्वर के पास। उसने यहाँ पे चेक किया क्या वो सर्वर नेम और वो डेटाबेस पड़ी हुई है। अगर तो पड़ी हुई है तो क्या करेगा, डॉलर कॉन ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास कनेक्शन जो आपके पास है ना उसके सेशन वो सेव कर देगा। अब हमने यहाँ पे इफ में लगाया हुआ है कि अगर तो हमारे पास कनेक्शन आ गया, ठीक है, तो हम कह देंगे कनेक्शन इस्टेब्लिश। अगर तो नहीं आया तो हम कह देंगे कनेक्शन कुड नॉट इस्टेब्लिश और कनेक्शन को हम डाई कर देंगे, यानी कि सेशन यहाँ पे आके हमारा डाई होगा, ठीक है। ये काम सिंपल आपने अपना config.php फाइल के अंदर करना है, ठीक है। सही, जो डेटाबेस आपने बनाई है वेबलैक, जी ये उसमें स्टूडियो में बनाई है ना सर? हाँ, ये मैनेजमेंट स्टूडियो में देखना, ये पड़ी हुई है यहाँ पे वेबलैक की। सर इसकी कमांड वही है, वो क्रिएट डेटाबेस? हाँ वो इस नहीं है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम लिखोगे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट टेबल करोगे तो उसके अंदर टेबल क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कॉन्फ़िग की। अच्छा, पीएचपी के अंदर ना जिस तरह हम वेरिएबल वगैरह बनाते हैं, इसमें पीएचपी के अंदर एक फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, उसे कहते हैं इंक्लूड का। इंक्लूड फंक्शन क्या काम करता है, आपकी उस फाइल को एज इट इज दूसरी फाइल के अंदर इंक्लूड कर देता है। जिस तरह हमने ये हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, इसके अंदर हमने ये इंक्लूड किया हुआ है info.php। अब info.php में मेरे पास क्या कनेक्शन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब जब ये फाइल रन होगी ना, यहाँ पे जब ये फाइल कोड एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले क्या होगा कि आपका टाइटल यहाँ पे शो हो गया PHP फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है। जैसे ही वो PHP के अंदर आया तो उसने देखा कि इंक्लूड हुई है info.php, वो info.php पे आएगा, अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा और आपके पास कनेक्शन का ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब जब भी हमने अपना एसक्यूएल सर्वर क्यूरी को परफॉर्म करना है ना, तो हम इस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। अब वो हम इस तरह यूज करेंगे कि हमने सबसे पहले ये फॉर्म वैलिडेशन वगैरह सामने जिस तरह हम लोगों को पिछले लेक्चर में करवाया, प्रीवियस लेक्चर में सामने आप लोगों को करवा दिया सारा कि किस तरह ये फॉर्म वैलिडेशन वगैरह होनी है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेथड दो होते हैं, पोस्ट और गेट का। एक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि एक्शन का क्या काम होता है। अब इसके अंदर एक्शन का क्या काम है कि अब हमने मेथड किया हुआ पोस्ट। अब क्या होगा, जितने भी ये वेरिएबल्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, ये जितना नेम है उसका आगे से नेम है, नेम, ठीक है। ईमेल है, उसका नेम हमने रखा है ईमेल। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसने अपने पास पोस्ट के अंदर रख दिया कि पोस्ट डाटा के अंदर रखा कि नेम इज इक्वल टू जो भी हम नेम लिखेंगे वो, ठीक है। ईमेल इज इक्वल टू जो भी हम ईमेल उसको प्रोवाइड करेंगे, इसने पासवर्ड इज इक्वल टू जो भी पासवर्ड है उसने अपने पास स्टोर कर लिया है किसके अंदर, $_पोस्ट के अंदर। उसने क्या, उस पोस्ट वाले रे को उसने भेज दिया किसके अंदर, आपके login.php के अंदर। अब जब आप इधर login.php में गए, इस तरह ही आपने इसके अंदर सबसे पहले इंक्लूड करनी है info.php, क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत उसकी होगी, क्या कहते हैं, हमें इसकी नीड है। क्योंकि हमने इधर जब हमने ये अपना ये परफॉर्म करना ना इसको सर्वर क्यूरी को, तो हम उधर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भेजेंगे और अपनी क्यूरी भेजेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब हमने चेक करना है कि क्या मेथड जो है हमारे पास पोस्ट आया या गेट आया, ठीक है। अब वो क्या होता है, ये रिक्वेस्ट मेथड चेक करता है कि पोस्ट है कि गेट है। अगर इसने किया ट्रिपल इज इक्वल टू पोस्ट, अब जो PHP में ट्रिपल इज इक्वल टू मतलब होता है जिस तरह हम C++ में डबल इज इक्वल टू करते हैं, सेम इस तरह ही ट्रिपल इज इक्वल टू PHP के अंदर है। हमने किया कि अगर तो सर्वर का जो रिक्वेस्ट मेथड है क्या वो पोस्ट है, अगर तो पोस्ट है उसने क्या किया, मैंने जिस तरह आपको बताया कि नेम के अंदर क्या पड़ा होगा हमारे पास, नेम, ठीक है। इस तरह ईमेल के अंदर हमारे पास ईमेल पड़ी होगी, वेबसाइट में वेबसाइट है, जेंडर में जेंडर है, कमेंट में कमेंट है, और इधर हम एक और फील्ड ऐड करेंगे $PWD, ठीक है। पासवर्ड के अंदर हमारे पास क्या होगा, $_पोस्ट, और इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है PWD। नहीं, PWD नहीं था, देख लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये पास इसका नेम रखा, हमने इसको कॉपी किया और ये लॉगिन में जाके हमने इसको सेव कर दिया। अब ये क्या होगा कि हर $_पोस्ट की जो भी इसकी वैल्यू होगी ना, वो निकाल के
इन वेरिएबल्स में स्टोर कर देगा, नेम के अंदर, ईमेल के अंदर, वेबसाइट में, जेंडर में, कमेंट में, पासवर्ड में। अब आपने इधर एक सिंपल एक क्यूरी लिखनी है, जो भी आपने सिलेक्ट करनी है या इंसर्ट करनी है। इन हमारे केस में क्या है, हमने यहाँ पे सिंपल एक इंसर्ट क्यूरी करनी है, जिसना हम इधर करते हैं ना, ये इधर जिसना करते हैं इंसर्ट इनटू यूजर्स, ठीक है, और उसकी हमने दे दी वैल्यूज। अब वैल्यूज में क्या है कि आईडी जो है हमारी ये बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट है, तो हमने आईडी पहला कॉलम देना नहीं है, तो हमने दे दिया नेम के अंदर दे दिया जिब्रान, ठीक है, और ईमेल में दे दिया j@gmail.com, ठीक है, वेबसाइट में दे दी हमने lgu.edu.pk, कमेंट में हमने लिख दिया समथिंग, हाँ हाँ ये खुद ही दे देगा। वो इसलिए ये देगा क्योंकि हमने इधर सारी फील्ड्स देनी है। जब हमने सारी फील्ड्स इंसर्ट करनी हो ना, तो उस टाइम हम अगर टेबल की फील्ड्स के नेम ना भी दें तो वो चल जाता है। लेकिन अगर हमने सिंपल यानी कि नेम और ईमेल एंटर करना, बकाई 4 चीजें एंटर नहीं करनी, तो फिर उसको बताना पड़ता है। हाँ टेबल हमारा बना हुआ है। अच्छा वो मैं उसको बता देता हूँ। अच्छा जिस तरह हम यहाँ पे क्यूरीज की परफॉर्म करते हैं ना, सेम एज इट इज वही क्यूरी जो है ना, हमने यहाँ पे इसकी परफॉर्म किया। हमने ये क्या, इंसर्ट इनटू यूजर्स, वैल्यूज के अंदर हमने दे दिया नेम, ईमेल, वेबसाइट, कमेंट, जेंडर, और एंड पे हमारे पास क्या है, पासवर्ड, ठीक है, और इसके एंड पे आ गया हमारे पास $PWD, ठीक है। अब वो क्या काम किया, अब एसक्यूएल पहले हमने क्या कनेक्ट, वो था एसक्यूएल SRV_connect, उसने तो सिंपल हमारे पास कनेक्शन भेज दिया। अब वो कनेक्शन हमारे पास किसमें, $कौन के ऑब्जेक्ट में हमारे पास कनेक्शन सेव है, ठीक है, ये देखिए $कौन के ऑब्जेक्ट में हमारे पास कनेक्शन सेव है। अब क्यूरी ने क्या किया, उस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, यानी, और उसके साथ एक क्यूरी ली। अब क्यूरी में ये सारी फील्ड्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये एज इट इज जाके उसने इसको सर्वर पे परफॉर्म की, और जो भी रिजल्ट आया ना वो लाके उसने $STMT के अंदर सेव कर लिया अपने पास। अब वो यहाँ पे चेक कर रहा है इफ $STMT जो है वो फॉल्स है कि ट्रू है, और तो फॉल्स है तो कह देगा डुप्लीकेट एरर। अब यहाँ पे हम जो है एसक्यूएल सर्वर का एरर भी प्रिंट करवा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो कंप्रोमाइज हो जाती है, उससे ये पता चल जाता है कि एरर किस टाइप का आ रहा है। जब आप कोई भी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो आप कोई भी वेबसाइट देखने, आपको कभी भी प्रॉपर आपको एरर शो नहीं हो रहा था कि एसक्यूएल सर्वर DB17 ये एरर दे रही है, ठीक है, कभी भी वो सिंपल ये कहता है नोट फाउंड। आपने अक्सर देखा होगा वो कहता है नोट फाउंड। इससे ये होता है कि आपका जो डाटा ना वो सिक्योर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम करते हैं डाई। डाई क्या काम करता है, जिस तरह इसने डाई किया ना, तो ये जो नीचे जितनी भी ये वाला कोड है ना, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि उसने यहाँ पे आपका कनेक्शन डाई कर दिया, आपका वहां पे आके कनेक्शन खत्म हो गया। अब आप दोबारा से उसको लॉगिन वगैरह देंगे, फिर क्रेडेंशियल वगैरह देंगे, अगर तो STMT ट्रू हो जाएगा तो कह देगा एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जिसने उसने एग्जीक्यूटेड किया, अब यहाँ पे हम इस इफ से एग्जीक्यूट हो गए, बाहर आ गए, तो अब साथ ही उसने किया PHP लॉगिन, और अपना इसने लॉगिन फॉर्म बना लिया। लाइक ये देखें, यहाँ पे हमने नेम दिया साउथ, ठीक है, ईमेल दे दी south@s.com दे दी, पासवर्ड दे दिया साउथ, वेबसाइट दे दी साउथ, कुछ भी दे समथिंग मेल। अच्छा अब ये देखें, यहाँ पे उसने कह दिया वार्निंग अनडिफाइंड अरे की जेंडर, ठीक है। अब मैं जिस चीज का आपको बता रहा था, अब एज इट इज आपके पास एरर शो हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब उसने क्या किया है, उसने आपको यहाँ पे एरर दे दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमें इधर जेंडर डिस्क्राइब करना पड़ेगा इसका। ये पासवर्ड जो है वो दे दिया 1 2 3, ठीक है। जिसने हमने सबमिट किया उसने कह दिया डुप्लीकेट एरर। अब यहाँ पे क्या है, जो डाटाबेस है ना, यहाँ पे अगर आप डाटाबेस देखें इसकी, तो यहाँ पे डुप्लीकेट एरर क्यों दे रहा है, ये वेब लैग की बनी हुई है डाटाबेस इसके अंदर। सर हमने जेंडर डिफाइन नहीं किया। नहीं
उससे डेटाबेस के अंदर जो आप लिख रहे थे। ठीक है, अच्छा ये देखें ये आ गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश भी आ गया, एग्जीक्यूटेड भी आ गया और साथ ही उसने PHP लॉगिन दे दिया। लेकिन अगर मैं वही यानी कि दोबारा से अगर जिब्रान दूं यहाँ पे, तो अब क्या है, अब हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे इसके बैकएंड पे हमने किया हुआ है कि ईमेल को हमने एक इसकी यूनिक आइडेंटिटी दी हुई है। अब जब आप डेटाबेस बनाते हैं ना तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है आपकी प्राइमरी की। अब प्राइमरी की क्या काम करती है, प्राइमरी कहते हैं कि आपके पास यूनिक की होनी चाहिए, ठीक है, और वो आप एक टेबल के अंदर सिर्फ एक कॉलम को बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है, ठीक है, आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है, लेकिन अब हमने ईमेल को एक यूनिक की बनाना था, ठीक है। अब एसक्यूएल सर्वर आपको प्रोवाइड करता है यूनिक की एक फंक्शनैलिटी। उसमें क्या है कि आपने सिंपल ये वेबलैग को खोलना है, ये यूजर्स वाले टेबल को, ये डिजाइन में जाना है, यहां से आपने जिस भी कॉलम को यूनिक बनाना है, अब क्या करेंगे इस वेबसाइट पर जाके इसे करेंगे इंडेक्सेस एंड कीज, क्योंकि आपने यूनिक की ऐड करनी है।